फायर, आग का वर्गीकरण कितने वर्गों में बांटा गया है? 6। 1 2 3 4 5 और 6 सीरियल नंबर। 1 2 3 4 5 6 तो जानते हैं, ठीक ना? आग को कितने वर्गों में बांटा गया है? 6 याद रखेंगे। तो सबसे पहले इनको क्लास के हिसाब से बांटा गया है। पहला क्लास क्या है? ए, दूसरा क्लास बी, तीसरा क्लास सी, चौथा क्लास डी, पांचवा क्लास ई, छठा क्लास डी, ठीक ना? इतना तो ए बी सी डी ई एफ जी इतना तो याद किया है ना, तो ए तक पढ़ना है। क्लास ए बी सी डी ई और लास्ट में के, लास्ट में बस चेंज हुआ है यहाँ पे, तो इतना याद रहेगा ना कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास के, इतना याद रखिएगा। उसके बाद से देखिए सीरियल नंबर 6 हो गया, क्लास बी 6 क्लास हो गया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास के। उसके बाद से नेम ऑफ फायर, नेम मतलब नाम और मतलब काम, फायर मतलब आग का नाम, ठीक। तो पहला है सामान्य आग, ऑर्डिनरी फायर। सॉलिड फ्यूल, सॉलिड मिस्टेक हो गया, फ्यूल नहीं होगा, सॉलिड फायर होगा, आप लोग को ध्यान नहीं दिया। सॉलिड फायर, सॉलिड मतलब क्या होता है? ठोस। अब ठोस चीजों में आग लगेगा तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड फायर। सॉलिड फायर की एग्जांपल क्या क्या है? वुड, पेपर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, ईटीसी। इन सब चीजों में जब आग लगता है ये क्या होते हैं? सॉलिड फायर होते हैं। हम आप लोग को कल बताए थे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों समझाए थे। तो दूसरा हम देखिए नेम ऑफ फायर में क्या है? सॉलिड फायर, सॉलिड के बाद लिक्विड फायर, लिक्विड के बाद गैस फायर, अब यहाँ से बदल रहा है, गैस के बाद मेटल फायर, इलेक्ट्रिकल फायर और लास्ट में किचन फायर। यहाँ से बस चेंज हो रहा है। ये याद हो गया, ये याद हो गया, और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल, इलेक्ट्रिकल और किचन, इतना याद हुआ ना? इतना में कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। डी मेटल, ई से इलेक्ट्रिकल, के से किचन, ये तो समझ में आ ही जाएगा। ई से इलेक्ट्रिकल, के से किचन, डी से मेटल फायर। अब देखिए सीरियल नंबर जान गए, क्लास जान गए, नेम ऑफ फायर जान गए, अब ईंधन जानेंगे। ये तो जान गए सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसमें क्या क्या आ रहा है वो भी तो जानेंगे। ईंधन के नाम, तो क्लास ए में जो नेम ऑफ फायर है, सॉलिड फायर है, इसकी एग्जांपल है नेम ऑफ फ्यूल वुड। वुड क्या है? लकड़ी। कौन सा है? क्लास ए है, क्लास ए में आता है। पेपर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, ईटीसी। दूसरा है लिक्विड। अब सॉलिड में यही ना आएगा, सॉलिड में लकड़ी ना आएगा, पेपर नहीं ना आएगा, टेक्सटाइल ना आएगा क्योंकि वो ठोस है। अब लिक्विड में क्या आएगा? डीजल आएगा, पेट्रोल आएगा, इसमें आग लग सकता है। अब लिक्विड में तो पानी भी आ जाएगा, दूध भी आ जाएगा, अब वो यहाँ नहीं डलेंगे, वो ईंधन थोड़ी है, ये नहीं ईंधन है, ठीक। अब गैस फायर, गैस में क्या क्या आएगा? गैस में वुड और डीजल थोड़ी आ जाएगा, गैस में क्या आएगा? एलपीजी आएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, डीए आ जाएगा, ईटीसी। तो गैस में, गैस के मैंने प्रॉपर्टी पूरा बताया है, इसका क्या क्या क्वालिटी है गैस का, ठीक ना? इसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ना शेप होता है, ना साइज होता है, और ये बहुत तेजी से गति करते हैं, ठीक ना? खुले में रख देंगे तो पूरा अपना आकार लेगा जिस पात्र में रखेंगे। और उसके बाद से है मेटल फायर। मेटल में क्या हो गया? पोटेशियम सल्फेट मेटल है, इसमें आग लग जाए, सोडियम में आग लग जाए, ठीक ना? ये क्या है? फ्यूल है, ईंधन है। अब उसके बाद से इलेक्ट्रिकल है। अब इलेक्ट्रिकल का एग्जांपल जानते ही हैं, स्विच बोर्ड में आग लग सकता है, मोटर में आग लग सकता है कि नहीं है? डीबी में आग लग सकता है जिसमें हम लोग कनेक्शन लेते हैं, ठीक। तो ये फ्यूल है, इसमें आग लग सकते हैं। और उसके बाद से लास्ट में क्या है? किचन फायर। किचन फायर की एग्जांपल है कुकिंग ऑयल और फैट। इसमें किचन में बड़े पैमाने पे मान लीजिए तेल रखा है, उसमें आग लगता है कि नहीं लगता है? उसको किससे कंट्रोल करेंगे? वेट केमिकल से, ठीक। अब इधर देखिए क्लास ए में ऑर्डिनरी फायर है, उसमें वुड, पेपर, प्लास्टिक है। इसको किससे बुझाया जा सकता है? नेम ऑफ एक्सटिंग्विशिंग एजेंट।
बुझाने वाले एजेंट का नाम, इसके माध्यम का नाम। तो वुड पेपर प्लास्टिक जो है पानी से बुझ जाएगा ना, और बालू से आराम से बुझ जाएगा। डीसीपी से भी बुझ जाएगा, और डीसीपी क्या जरूरत है यूज करने की जब पानी और बालू से बुझ ही सकता है। डीजल पेट्रोल है, लिक्विड फायर है ना, डीजल पेट्रोल से समझ में आ जाएगा भाई ये लिक्विड है। अब लिक्विड किससे बुझेगा? ड्राई केमिकल पाउडर से, डीसीपी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, फोम से। उसके बाद क्या है? गैस फायर। अब गैस सीधे समझ में आ रहा है, इसमें एलपीजी सीएनजी आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे, डीए आ जाएगा। ये किससे बुझेगा? सेम है, डीसीपी से, CO2 से और फोम से। उसके बाद से है मेटल फायर, धातु। तो इसमें जब आग लगेगा किससे बुझेगा? स्पेशल डीसीपी से आता है, उससे बुझेगा। उसके बाद से क्लास ई से इलेक्ट्रिकल फायर, इसमें स्विच बोर्ड, मोटर और डीबी आता है, ये किससे बुझेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। इसके बाद क्लास के से किचन फायर, किचन में कुकिंग ऑयल पैक्स आता है, ये किससे बुझेगा? वेट केमिकल से। अब कैसे पहचानेंगे वेट केमिकल? इसका कलर कोड येलो होता है, फायर एक्सटिंग्विशर पे येलो टाइप का होगा, ठीक ना। और वाटर का क्या होता है? रेड होता है कलर कोड, ठीक। डीसीपी का ब्लू होता है, ठीक ना। और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैक होता है कलर कोड। उसका भी ब्लैक होता है, उसका भी ब्लू होगा, ठीक ना। और फोम टाइप का क्या होता है? क्रीम कलर होता है, ठीक। समझ में आया? अब इसको डिटेल में हम बता रहे हैं वीडियो में।